क्रिप्टो मार्केट में एक बड़ा डिप देखने को मिला, जहां पे बिटकॉइन में अगर देखो तो पिछले 24 घंटे में अगर देखो तो यहाँ पे 8% का डंप देखने को मिला। बट बिटकॉइन से भी ज्यादा ऑल्ट कॉइन में डंप देखने को मिला, जहां पे देखो सोलाना 12% अभी भी नीचे है, XRP 11%, ADA 13 से 14%, ऐसा करके बहुत सारे ऑल्ट कॉइन में तो 20-25-25% का डिप देखने को मिला है। एंड इस क्रैश में बहुत बड़ा लिक्विडेशन भी हुआ है। अगर क्रिप्टो मार्केट में देखो तो 855 मिलियन डॉलर का लिक्विडेशन हुआ है। जो लेवरेज ट्रेडर्स थे वो इतने ज़्यादा यहाँ पे उनको इफेक्ट किया है ये डंप। साथ में ही देखो एक मेरे पास न्यूज़ भी है, जहाँ पे एक यूज़र है, क्रिप्टो यूज़र, जिसने पेपे को लॉन्ग करके रखा था 3x लेवरेज पे। इसीलिए मैं बोलता हूँ गाइस कि आपका पूरा फंड जो है वो लेवरेज ट्रेडिंग में नहीं होना चाहिए। अब देखो इसने सिर्फ 3x लॉन्ग किया था। 3x बहुत ही सेंसिबल लॉन्ग होता है। ये बहुत टाइम से ये बोल रहा है कि ये 2017 से है। एंड इसके बैंक अकाउंट में इसने $1000 भी नहीं रखा है। पूरा जो पैसा था इसका $1 मिलियन से ऊपर था, इसका बाइनेंस में था, जहाँ पे वो लेवरेज ट्रेडिंग कर रहा था। एंड यहाँ पे अगर देखो तो $1 मिलियन के आसपास इसका लिक्विडेशन हुआ है। 1.1 मिलियन से ऊपर का है। 100% माइनस दिखा रहा है, जहाँ पे ये पूरा लिक्विडेट हो गया है। एंड पेपे में अगर देखो तो हमने तो ऑलरेडी शॉर्ट के बारे में या इस डंप के बारे में बात किया था, जहां पे हम लोग स्पॉट पे होल्ड करते थे। 7x से 10x का 11x का प्रॉफिट हुआ था, हमने एग्जिट मार दिया था। बट यहाँ पे देखो जो लोग 3x भी लॉन्ग करते हैं उनको ये नहीं समझ में आता है कि ऐसी चीजें भी हो सकती है क्रिप्टो मार्केट में, जहाँ पे 30-40% का डंप आ सकता है। अब देखो पेपे ने यहाँ पे 35% से ऊपर का डंप लिया। तो इवन अगर आप 3x लेवरेज पे हो तो आराम से 100% ये बनता है। तो इसका मतलब आप लिक्विडेट हो सकते हो इस 30% के डंप में। तो ये चीज हमेशा ध्यान रखना कि इवन अगर तुम फ्यूचर्स ट्रेड कर रहे हो, कितने भी लो लेवरेज पे कर रहे हो, 2x पे भी कर रहे हो, 3x पे भी कर रहे हो, डर हमेशा बना रहेगा लिक्विडेशन का, अगर आपका पूरा पोर्टफोलियो ही फ्यूचर्स ट्रेडिंग में है। तो ये चीज का हमेशा ध्यान रखना। इसको बहुत सारे लोगों ने मैसेज भी किया है एंड होप कि ये जो बोल रहा है जैसी चीजें वैसा कुछ ना हो। बिकॉज देखो ऐसी चीजें होती रहती हैं। स्टार्टिंग के टाइम में 2016-17 में बहुत बार मेरे साथ भी हुआ है लिक्विडेशन। तो इसका मतलब ये नहीं है आप सब कुछ लूज कर दोगे। हालांकि अमाउंट बहुत बड़ा है, यहाँ पे $1 मिलियन का इसका लिक्विडेशन हुआ है। ठीक है, तो मैं यही बोलता हूँ कि ऐसी गलती क्यों करो, ऐसा इतना फंड ही क्यों रखो आप फ्यूचर्स अकाउंट में। एंड क्रिप्टो मार्केट इतना वॉलेटाइल है और इतना अच्छा है, जहाँ पे अपॉर्चुनिटीज आपको स्पॉट मार्केट में ही इतनी अच्छी अच्छी मिलती हैं। तो फ्यूचर्स ट्रेड अगर आप मैक्सिमम पोर्टफोलियो फ्यूचर्स में डालने की जरूरत ही क्या है, आप स्पॉट में भी कर सकते हो, अच्छा खासा प्रॉफिट बना सकते हो, स्पेशली अगर आप एक बिगिनर हो तो। नेक्स्ट बात करते हैं बिटकॉइन की हाल्विंग के बारे में। हाल्विंग देखो अगर तो आज से सिर्फ 6 दिन दूर है। एंड ये पहली बार नहीं हुआ है कि बिटकॉइन की हाल्विंग के पहले हमको डिप देखने को मिला है। अभी तक का सबसे बड़ा जो डिप था बिटकॉइन के हाल्विंग के पहले वो कोविड क्रैश था। हालांकि वो 2-3 महीने पहले हुआ था बिटकॉइन के हाल्विंग के, जहां पे 50 से 60% आई थिंक का डंप आया था बिटकॉइन में। एंड ऑल्ट में तो पूछो मत, और भी बड़ा डंप आया था। उसके बाद अगर बिना ऐसा कुछ ब्लैक सॉन को अगर हम कैलकुलेट नहीं करें तो 20-30% का डंप बहुत बार आया है बिटकॉइन में। एंड इस बार अगर देखो तो बिटकॉइन में सिर्फ 8% का आया, बट ऑल्ट्स में ज्यादा डंप हमको देखने को मिला है। तो शॉर्ट टर्म में अगर देखो तो नो डाउट ऐसा लग रहा है कि डंप आ गया या फिर मार्केट नीचे जा रहा है। बट लॉन्ग टर्म में अगर देखो तो हाल्विंग के बाद ये जो येलो लाइन है, इसके बाद ये जब भी हाल्विंग हुई है उसके बाद बिटकॉइन का प्राइस हमेशा ऊपर ही गया है। इसका मतलब ये नहीं है कि तुरंत से ऊपर जाने लगेगा हाल्विंग के बाद। बट आने वाले 6-8 महीने में अगर हिस्ट्री रिपीट करती है, अगर सेम चीजें होती हैं, चीजें सेम तरीके से प्ले आउट करती हैं, तो बिटकॉइन अगेन ऊपर की तरफ जा सकता है हाल्विंग के बाद। तो जो डिप आ रहा है, जो शॉर्ट टर्म में तुमको करेक्शन दिख रहा है, वो होपफुली रिट्रेस हो जाएगा या प्राइस ऊपर से वापस जाएगा। बस ये है कि शॉर्ट टर्म में थोड़ा बहुत चेकआउट करेगा। एंड इतना इजी नहीं रहने वाला है सबके लिए पैसा बनाना, स्पेशली शॉर्ट टर्म में जो कि बहुत ज़्यादा लो जो है लोअर टाइम फ्रेम पे ट्रेड कर रहे हैं। बट अगर आपका विजन जो है लॉन्ग टर्म के लिए है, अगले 1 साल के लिए है, अगले 6-8 महीने के लिए है, अगले 1.5 साल के लिए है, तो आई थिंक बिटकॉइन का अभी भी फ्यूचर ब्राइट है। आई थिंक बिटकॉइन हायर लेवल्स पे जाएगा। अभी 67 पे चल रहा है एंड फ्यूचर में आई थिंक $100,000 प्लस भी जाएगा। अगर टेक्निकल्स की बात करें तो देखो प्राइस जो है बेसिकली ऐसा एक ट्राइंगल काइंड ऑफ यहाँ पे बना रहा है, जहां पे अगर देखो तो प्राइस बेसिकली कंसोलिडेट कर रहा है, धीरे धीरे ऊपर की तरफ मूव कर रहा है, मतलब एक टाइट रेंज में मूव कर रहा है। पर्सनली मैं क्या एक्सपेक्ट कर रहा हूँ, मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि यहाँ से एक बाउंस हमको अच्छा देखने को मिलेगा। हाल्विंग के बाद एक पंप देखने को मिल सकता है एंड उसके बाद फिर हमको एक डब देखने को मिले। तो आई थिंक हाल्विंग तक हमको एक बढ़िया रैली देखने को मिलेगा, जहां पे पॉसिबल है कि बिटकॉइन एक नया ऑल टाइम हाई भी बना सकता है। बट ओवरऑल मैं एक्सपेक्ट कर रहा हूँ कि हम साइडवेज ही रहेंगे अगले 2-3 महीने, मतलब इवन हाल्विंग के बाद।
एंड उसके बाद मुझे लगता है Q2 के बाद से Q3 से आई थिंक हम वहां पे पंप करना चालू कर सकते हैं। एंड Q2 में बेसिकली मैं साइडवेज ही एक्सपेक्ट कर रहा हूँ। तो लेट्स सी ओवरऑल कैसा ये प्ले आउट करता है। बट अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा, अगर आपको ये शॉर्ट अपडेट अच्छा लगा, अगर आप चाहते हो कि मैं ऐसे और वीडियोस बनाऊं, तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब करना। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।